बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ कि मैन काइंड कि ह्यूमन बीइंग्स मैन कहाँ से ह्यूमन कैसे ये बीइंग्स शुरू हुए। कहाँ से कैसे ये आपने डार्विन शुरू की हुए। थ्योरी तो पढ़ी होगी, तकरीबन आपने सब लोगों ने डार्विन सुनी की होगी। थ्योरी तो वो कहता था कि पढ़ी पहले होगी, इंसान तकरीबन बंदर सब थे लोगों ने और उसके बाद जो है वो आहिस्ता वो आहिस्ता कहता जो था है कि वो पहले इंसान बंदर थे एवॉल्व होकर और इंसान बने हैं। उसके बाद जो है तो वो अब जो आहिस्ता साइंसदान हैं वो इस आहिस्ता सिलसिले में काफ़ी आगे तहकीकात कर चुके हैं एवॉल्व और उन्होंने जो पुराने फॉसल्स जो मिलते हैं जो मुख्तलिफ़ इलाकों से बने हैं। उसके ऊपर तहकीकात की तो है और उसमें से उन्होंने ये ढूंढा है कि कितने पुराने थे और वो क्या क्या कैपेबल था। देखिए इसमें एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा ये 100% तो कोई चीज़ नहीं होती। नॉलेज जो है वो हासिल करना इतना आसान नहीं है जितना हमने समझा हुआ है कि कुरान पाक में जो बात आ गई है वो भी हमारी समझ में आते आते कई साल लग जाते हैं। तो जिस चीज़ का हमें पता ही नहीं है उसको ढूंढने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। तो मेरी ये गुजारिश है कि इसको इस हद तक ही लें कि भाई आपको एक नई चीज़ पता चल रही है। मैं नहीं इसमें कोई अथेंटिकेशन इसकी कितनी है कितनी नहीं है, जो साइंसदान इसको बयान करते हैं वो भी बेचारे कहते हैं। मैं भी सुन रहा था आज एक डिस्कशन जिसमें इसमें जो टॉप रिप्रेजेंटेटिव इनका कह लें जो इस वक्त असर हाज़िर में है वो ये कह रहा था कि अगर साइंटिफिकली हम जो है वो ह्यूमन बीइंग जो है हम उसकी कोई डेफिनेशन नहीं अभी तक जो है वो तलाश कर सके। फिज़िकल बॉडी को देखते हुए हम उसकी कोई डेफिनेशन नहीं बना सके। जो डेफिनेशंस उसकी बनाई गई हैं वो उसके बिहेवियर से मुताल्लिक है। उसकी कोई साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी ऐसी नहीं है कि ये वाला जिस्म ये वाला एनाटॉमी उसकी होगी तो वो ह्यूमन बीइंग होगा, ये वाली होगी तो वो एप होगा। अभी भी जो साइंसदान ये समझते हैं कि एप्स जो हैं बंदर की चिंपैंजी वगैरह की जो किस्म होती है वो डिफरेंट है ज़रा। तो वो अभी भी इंसानी जो जिस्मानी इर्तिका है वो उससे नज़दीक तरीन है। बजाय इसके कि आप ये समझें कि ये बंदरों से इंसान बना है, असल में जो लेटेस्ट जो पिछले समझ लें कि 50-60 साल में जो दरियाफ्त हुई हैं उनसे ये पता चला है कि ये बाकी हुआ तो इर्तिका ही है। अब साइंस की थ्योरी है, उस थ्योरी का कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। होता यह है किसी भी मसले में जो साइंसदान जब बात करते हैं तो वो बहुत सारे जो मुशाहिदात हैं उनको मिला के उनकी बेस पे वो एक हाइपोथेसिस फ़र्ज़ करते हैं कि ये ऐसे हुआ होगा ये ऐसे हुआ होगा क्योंकि हम ऐसे देख रहे हैं। तो इन चीज़ों को मिला के वो एक थ्योरी बनाते हैं। अगर वो उसमें फिट बैठती हो, उसका कोई एविडेंस आपके पास नहीं है लेकिन वो फिट बैठती है तो वो थ्योरी बना के पेश कर दी जाती है और उस पर सब लोग बहस करते हैं। डिफरेंट लोग उस पर डिफरेंट तरीक़ों से बहस करते हैं। उसके बाद आपको जब वो बहस में आती है तो उसके फ्लॉज जो हैं उसमें जो कमियां रह गई हैं अगर वो सही है तो उसमें जो कमियां रह गई हैं वो दूसरे लोग पूरे करते हैं या दूसरे लोग उस पर बहस करते हैं और उसको गलत साबित कर देते हैं और कहते हैं कि ये देखो इसमें ये चीज़ें कम हैं। तो थ्योरी बहरहाल थ्योरी होती है, वो कोई डेफिनेट चीज़ तो नहीं होती। इसी तरह इंसान की पैदाइश कैसे हुई, कायनात की पैदाइश कैसे हुई, इसके बारे में अभी तक जो कुछ भी है वो थ्योरी है। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ थ्योरियाँ पेश की हैं, वो थ्योरियाँ गलत भी हो सकती हैं सही भी हो सकती हैं। तो प्रोबेबिलिटी अभी तो जो वो चल रही है उस पर कोई हतमी तौर पे तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, इस सिलसिले में हर किसी ने जो दलाइल दिए हैं उन पे बहस की जाती है कि वो दलाइल जो है वो किस हद तक सही है, उनमें एक्यूरेसी कितनी है और उन दलाइल को यूज़ कैसे किया गया है। मिसाल के तौर पे इसमें जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि अभी तक जो पुराने ढांचे मिलते हैं मुख्तलिफ जो आसार कदीमा की खुदाई के दौरान उसमें ह्यूमन बीइंग्स जो पुरानी जो नस्लें हैं उनके जो ढांचे मिले हैं तो वो जाहिर है कि भाई वो इसी तरह से मिले हैं कि उनमें बहुत सारी स्टेजेस हैं। तो उन स्टेजेस को देखते हुए ये एक थ्योरी बनी है कि असल में जो है वो इंसानी हयात जिसको कहते हैं वो एक सिंगुलर सेल से पैदा हुआ इंसान।
अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक जगह फरमाया है कि जब हमने इंसान को पैदा किया तो वो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं था कि उसका कुछ जिक्र किया जा सके, बिल्कुल बेनामो निशान किस्म की चीज़ थी कायनात के मुकाबले में। तो अगर आप सिंगल सेल की मिसाल लें अगर इसमें, तो वाकई वो तो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं है। और ये सिंगुलर सेल जो है वो वक्त के साथ साथ जो है इसमें खुद ब खुद ये सलाहियत पैदा हुई कि ये अपने आप को बढ़ा सके और बचा सके। तो वो सिंगुलर सेल जो है वो वाले सेल बन गए जो अपने आप को बढ़ाते हैं, यानी 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8, इस तरीके से वो अपने आप को बढ़ाते हैं। रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है वो सेल जो है, फिर वो तरक्की करते करते मुख्तलिफ़ किस्म की शिकाल में आता है। लेकिन इसमें तो ये कोई आज की बात नहीं है, ये 30,000 साल, मिनिमम 30,000 साल, 30 बिलियन ईयर्स, मेरा ख्याल है शायद 30,000 साल ही बनेंगे। तो 30 बिलियन ईयर्स पुरानी बात है ये, उससे भी शायद पुरानी हो, क्योंकि जो उसमें जो टाइम लगता है वो अल्लाह ताला के नज़दीक तो टाइम का कोई ऐसा मसला है नहीं कि भाई उसका तो टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है, और हमें भी कोई सही तरह से इसका अंदाज़ा नहीं है, इससे भी पुराना होगा। लेकिन जब फिर अल्लाह ताला ने बताया कि भाई आदम अलैहिस्सलाम को जो है वो उन्होंने बनाया, और उसके बाद जो है उसकी मुख्तलिफ जो स्टेजेस उन्होंने बताई हैं कि वो खनकती हुई मिट्टी की तरह था, उसके बाद जो है वो गोश्त का लोथड़ा बना, उसके बाद जो है वो उसमें रूह डाली गई। तो ये मुख्तलिफ तख्लीक के मुख्तलिफ जो स्टेजेस हैं वो तो कुरान पाक ने भी बताई है। इससे ये तो समझ में आती है कि इंसान जब बना है तो वो मुख्तलिफ स्टेजेस में बना है। अब एग्जैक्टली तो वो स्टेजेस जो है वो अभी इतनी ढूंढना तो मुश्किल है, लेकिन फिर आपको ये थ्योरी तो माननी चाहिए कि एवोल्यूशन वाली थ्योरी ठीक है, कि ये पहले कुछ और था, फिर कुछ और था, फिर कुछ और था, बनते बनते ये क्या बन गया। तो इस सिलसिले में अगर बहुत पीछे जाएं तो उसमें तो खैर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की थ्योरियाँ बनती हैं और बहुत मुश्किल हैं, लेकिन वो तो जस्ट प्रॉपर थ्योरी भी नहीं है, जस्ट हर किसी ने अपने अपने तौर पे उस पर कुछ ना कुछ इज़हार ख्याल किया है। हाँ, अलबत्ता इस चीज़ पे तकरीबन सबका जो है वो इत्तफाक है कि ये इंसान जो है वो होमोसेपियंस जो थे, वो इंसान ह्यूमन बीइंग्स जो मौजूदा ज़माने का जो इंसान है उसकी इब्तदाई शक्ल जो थी वो, और बहुत सी तकरीबन वो कम से कम 200 किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के लोग थे। इसमें देखें वो जो करते हैं उसमें वो कहते हैं कि सबसे पहले होमो अरेक्टस थे। होमो अरेक्टस वो थे जिन्होंने 4 पाँव की बजाय 2 पाँव पे चलना शुरू किया। ये बड़े लंबे अरसे तक रहे, और इसकी जो मिसालें मिलती हैं वो ये हैं कि जो पुराने जो ढांचे इसमें इंसानों के मिलते हैं तो उसमें रीढ़ की हड्डी की बनावट जो है वो बड़ी डिफरेंट होती है। जब वो 4 पाँव पे चलने वाले हैं उनकी रीढ़ की हड्डी और तरह की बनी होती है, तो जब वो 2 पाँव पे चलना शुरू करते हैं, बाईपेडल उसको कहते हैं, जब वो बाईपेडलिस्ट हो जाते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन की जो हड्डी है ये दोनों में फ़र्क आ जाता है। इससे जो है वो साइंसदानों ने ये ज़रूर निकाला है कि जब वो होमो इरेक्टस जो थे वो जब 2 टांगों पे चलना शुरू हुए, जिसको वो कहते हैं कि बाईपेडल लोकोमोशन, यानी इधर उधर जाना, उन्होंने 2 पाँव पे चलना शुरू किया, और उनका जो है वो अरेक्ट पोस्चर बन गया, सीधे खड़े होने वाला पोस्चर जो था। इसने मैन काइंड अगर आप उसको कह सकते हैं उस वक्त, तो उसको बड़ी तरक्की दी, बड़ा उसको एक नया विजन दिया। ये देखें जो 4 पाँव पे चल रहे होते हैं तो वो नीचे बेसिकली देख रहे होते हैं और सामने देख रहे होते हैं, उनका विजन जो है वो बहुत लंबा नहीं होता। लेकिन जब आप खड़े हो जाते हैं तो आप बाकी चीज़ों से ऊपर हो जाते हैं। जब आप ऊपर होते हैं तो आप देखते हैं कि आपका विजन दूर तक देख सकते हैं आप। तो ये दूर तक जो देखने की जो एडवांटेज था वो बाईपेडल लोकोमोशन में हुआ। उसका फ़ायदा ये हुआ कि इंसान दूर तक देख सकता था, तो वो अपने शिकार को पहले से देख लेता था, भांप लेता था। और जब वो होमो इरेक्टस जो थे वो खड़े होके और वो चलने शुरू हुए तो शुरू में उनको मुश्किल पेश आई, लेकिन बाद में वो इसमें तेज़ हो गए और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जब वो कराया तो ये वो शिकार उनके लिए बहुत आसान हो गया।
ये होमो इरेक्टस और होमो हैबिलियस, ये देखिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्पेसीज स्पाइसीज जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो ये नस्लें थी जो शुरू शुरू में चली। प्राइमेटिव जो लोग थे उसमें भी बहुत सारी किस्में थी, तो उनको जो है वो क्लासीफाइज इसी तरीके से किया जाता है कि जब वो खड़ा होना शुरू हुआ और चलना शुरू हुआ तो होमो इरेक्टस हुआ, फिर जो है वो बाईपेडल लोकोमोशन में आया। जब वो बाईपेडल लोकोमोशन में आया तो उसके बिहेवियर में भी चेंज आई, उसका ब्रेन लार्ज हुआ। वो असल जो ब्रेन जो लार्ज हुआ है उसको साइंसदान कहते हैं कि वो बड़ा क्वांटम जंप था। और वो क्वांटम जंप इसलिए था कि जब उसका ब्रेन लार्ज हुआ, बड़ा हुआ, तो उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखनी शुरू कर दी कि जो उससे पहले वाले जो थे वो नहीं सीख सकते थे। एक तो आप ये बात याद रखें कि मैन काइंड या ह्यूमन बीइंग्स का अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस उनका जो है वो दूसरे लोगों से जो है वो बेसिकली जो है वो है कि आपस में समाजी तौर पे ज़्यादा लोग मिलजुल सकते हैं, और वो मिलजुल के जो है वो ज़्यादा आपस में जो मेल जोल है उनका, वो सोशल एनिमल है। ये मिलजुल के कॉलोनीज बना के ज़्यादा रह सकते हैं बाकी लोगों के निस्बत।